नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती में टीईटी की क्या भूमिका होगी। आने वाले समय में बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होने की उम्मीद है। 2024 तक उम्मीद है कि नए पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होगा। लेकिन इसमें बीटीसी अभ्यर्थियों का चयन किस प्रकार से होगा या बीएड अभ्यर्थियों का चयन किस प्रकार से होगा, इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं, हाल ही में सरकार ने एक नए आयोग के गठन की मंजूरी दी है। हालांकि अभी तक उसका प्रारूप सामने आया है, लेकिन इसके पहले जो नई शिक्षा नीति है और इस प्रारूप में भी आपने देखा कि टीईटी के अंकों का 25% आपकी फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा। यानी कि जो परिवर्तन आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो टीईटी पहले क्वालिफाइंग थी, अभी वो आपकी फाइनल मेरिट में आपके सिलेक्शन का एक बेस बनेगी, आधार बनेगी। एक परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जिस टीईटी को आप सिर्फ पास करने भर को सोच रहे थे, अब उसमें भी कंपटीशन होने जा रहा है। आप सभी जानते हैं, जो पहले अभ्यर्थी पास हुए हैं, यानी कि आज 2010 में, 8 में या 9 में या उसके पहले हाई स्कूल इंटर पास किया गया जिनके द्वारा, जिनकी एज कुछ ज़्यादा है, जो मतलब काफ़ी समय से लगे हुए हैं, उस समय कम अंक आते थे हाई स्कूल इंटर में। उस वजह से मेरिट में काफ़ी पीछे रह जाते हैं ऐसे अभ्यर्थी, खासकर जो बीएड के ओर जाते हैं। वहीं जो नए अभी लड़के आ रहे हैं, जो अभी इस साल या इसके पहले या नए में बीएड या बीटीसी कर रहे हैं, इनकी मेरिट ज़्यादा हो रही है। तो जो समतलीकरण का प्रयास है, कहीं ना कहीं दो परीक्षाओं से तो होने जा रहा है, और इस पर ही हम थोड़ा सा बात करेंगे 5 मिनट। पहले क्या होता था कि टीईटी को सिर्फ क्वालिफाई करना होता था, यानी कि सिर्फ 90 अंक लेकर आइए। तो उसमें अगर कोई कम मेरिट वाला है वो भी 90 लेकर आ रहा है, या मान लीजिए कम मेरिट वाला 90 लेकर आ रहा है और अधिक जिसका अच्छा अंक है, मान लीजिए हाई स्कूल इंटर एकेडमिक जिसका कम है, वो मान लीजिए 120 लेकर आ रहा है या 125 लेकर आ जा रहा है। और ऐसे कैंडिडेट्स जिनका मेरिट बहुत ज़्यादा है और वो 90 लेकर आ रहे हैं, तो उनको कोई खास नहीं फर्क पड़ता है। मतलब अब क्या होगा, ये चीज़ें नहीं होंगी। अब जितना अधिक अंक आप टीटी में लाएंगे, आपके सिलेक्शन का जो मतलब चांस है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थियों के हित में है। कंपटीशन जिस प्रकार से होना चाहिए वही हो रहा है। दो जगह अभ्यर्थी एलिमिनेट होंगे, एलिमिनेट करने के दायरे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो इसका फायदा उन अभ्यर्थियों को होगा जो वर्तमान समय में कंपटीशन में लगे हुए हैं। यानी कि 25% ये टीटी का जोड़ेंगे और 35% शिक्षक भर्ती का, और उसके बाद जो 40% है वो आपका हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन और उसके बाद बीटीसी या बीएड का जोड़ा जाएगा, 10% सबका। तो यहाँ पर जो बदला है बस ये कि 60% को दो भागों में बांटा गया है। दो जगह ये कंपटीशन कराएंगे, दो जगह से मेरिट बनाएंगे। इससे फायदा उन अभ्यर्थियों का निश्चित रूप से होगा जो वर्तमान समय में अच्छी कंडीशन में है, यानी उन्होंने अच्छी से पढ़ाई की है और वो 120 130 लाने का मादा रखते हैं, दम रखते हैं। टीईटी और शिक्षक भर्ती दोनों परीक्षाओं में अगर आप 120 125 लेकर आते हैं, भले ही आपका एकेडमी कुछ कम हो, लेकिन अगर आप दोनों परीक्षाओं में 125 तक ला रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन का रेट बढ़ जाएगा। जो टीईटी सिर्फ पहले क्वालिफाई करना था, आप टीईटी में 120 लेकर क्या कर सकते थे पहले? इसके पहले 69,000 हुई है या 68,500 हुई है। इसमें टीईटी का कोई वैल्यू नहीं रहता था, सिर्फ पास करना था। लेकिन मान लेते हैं कि एक बीटीसी किया हुआ कैंडिडेट जिसकी मेरिट बहुत अच्छी है, बीटीसी करने के बाद वो टीईटी में 90 अंक लेकर आता है, और दूसरी ओर बीएड किया हुआ कैंडिडेट जिसकी मेरिट कम है, जिसकी एकेडमिक कम है, लेकिन वो 125 अंक लेकर आता है टीईटी में, तो वो तो आगे हुआ ना। 90 और 125 में अंतर हुआ, एक जगह वो आगे हुआ, उसको एक मौका मिला यहाँ पर जो मौका नहीं मिल रहा था। यानी कि जो बीटीसी कैंडिडेट्स पहले से ही रेस में बहुत आगे था और सिर्फ एक परीक्षा पास कर रहा था, मात्र शिक्षक भर्ती, अब उसके लिए भी मतलब ऐसा नहीं कि वो बाहर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको भी मेहनत करना पड़ेगा। और यही लड़ाई मेहनत की ही है। जो मेहनत की लड़ाई सिर्फ एक बार लड़नी पड़ती थी, अब आपको 2 बार लड़नी पड़ती है। तो ये प्रारूप है, और नई शिक्षक भर्ती में भी ये बात चूंकि कही गई है कि टीईटी का अंक जोड़ा जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ से अब जो रियल कंपटीशन है, ये देखा जाए तो जो कम मेरिट वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर फायदा होने वाला है। जो कम मेरिट वाले, जैसे जो बहुत पहले का पास हुए हैं हाई स्कूल या इंटर, उनको यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा। उनके सिलेक्शन जो चांसेस हैं वो बढ़ रहे हैं सिलेक्शन के, तो यहाँ पर तो आपके लिए बेहतर ही है। अब आपको क्या करना है कि जो नई शिक्षक भर्ती है, देखिए अभी एक साल जो मैं आपको उम्मीद जता रहा हूँ कि 2024 में फरवरी मार्च तक नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद है, उस दौरान तक, उसके पहले तक, मतलब यहाँ तक ये संभावना है कि हो जाएगा। ये दिसंबर चल रहा है, जनवरी चल रहा है, ये दिसंबर तक समस्त प्रक्रियाएं आपके सामने आ जाएंगी। सरकार निश्चित रूप से भर्ती करेगी। और आप देखिए अभी आदेश वगैरह भी कई जगह से जा रहे हैं कि सरकार जो है
पहले प्रमोशन कर रही है, रिक्त पदों जो सहायक अध्यापक है उनको प्रधानाध्यापक के पदों पर ले जाएगी, तो सहायक अध्यापक का पद रिक्त होगा, रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाएगा और निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है और भर्तियों की उम्मीद है। तो अब आपको क्या है करना है कि टीईटी में टारगेट करना है, और मैं बार बार बताता हूं दोनों को आप इसी एक लक्ष्य को सेट करिए, या तो यूपीटीटी को सेट करिए या सीटीईटी को सेट करिए, क्योंकि सीटीईटी या यूपीटीटी किसी एक को टारगेट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे आप यूपी में हैं तो बेहतर है कि आप यूपी टेट को फोकस करिए, अच्छे मार्क्स लाइए। अगर यूपी टेट में आपके 120 125 अंक आते हैं, 130 भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ 5 विषय पढ़ने हैं आपको, तो 130 तक अगर टारगेट लेकर आते हैं एकेडमिक, अगर आपका कम भी है तो एडजस्ट हो जाएगा। आखिर आप उस बीटीसी वाले से या उस अधिक मेरिट वाले से जिसका 90 नंबर आया है बीटीसी में, टीईटी में, उससे तो आप काफ़ी आगे निकल जाएंगे अगर 130 लेकर आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको समझ के चलनी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अच्छा ही है, बाकी नई शिक्षक भर्ती आएगी और आपको तैयारी करना है, किस प्रकार से तैयारी करना है बाकी इस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन हाँ, अभी सिलेक्शन का रेट, ये सिलेक्शन का जो एक प्रोसीजर है वो ये है कि 40% आपके एकेडमिक, 25% टीटी का लेंगे, 40 20 65, और फिर 35% जो बचा हुआ है वो आपका शिक्षक भर्ती से लेने की उम्मीद जताई जा रही है। ये पहले से ही शिक्षक भर्ती में था और इसको इन्होंने इस प्रारूप में भी आपने देखा है, तो होगा। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहें। गुड बाय।